नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहाँ पर हमने स्टार्ट की है एक सीरीज वोकैब की, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैब क्लास, जिसमें हम लोग सीखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हम लोग जो सीखने का तरीका है ना, थोड़ा इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में करेंगे, यानी कि थोड़ा निमोनिक्स के तरीके से या फिर थोड़ा सा इमेज देख के उसके तरीके से सीखेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और याद में आसान रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो पहला वर्ड क्या है? दैट मीन्स एबंडन। एबंडन मतलब होता है एक प्रकार से छोड़ देना, मना कर देना, या फिर एबंडन अभी फॉरसेक, जिसका मतलब है छोड़ना। तो इसका राइमिंग वर्ड क्या है? एबंडन का मतलब फॉरसेक, छोड़ देना, मिस्टेक ना मेक। तो देखो इसमें टीचर इसलिए क्या कह रही है कि जाओ जो है छोड़ दो, उसको रहने दो, मतलब कि कुछ भूल गया होगा, कह रहा है कि कुछ छोड़ दो, रहने दो। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना, है ना। तो एबंडन मतलब छोड़ना। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, लाते हैं हम लोग ब्लू पर। तो एबंडन मतलब होता है छोड़ना। तो मतलब क्या है, राइमिंग वर्ड क्या होगा? एबंडन का मतलब फॉरसेक, छोड़ देना, मिस्टेक ना मेक, यानी कोई गलती मत करना, छोड़ दो बस सीधा सीधा। अब दूसरी मीनिंग क्या है? ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है? गलती करना। ब्लंडर यानी भूल होती है, कोई मिस्टेक होती है। तो ब्लंडर मतलब गलती करना है, फिर मिस्टेक करना, वही। तो ब्लंडर का मतलब मिस्टेक से मेल, गलती करोगे तो बजती है बेल, मतलब गलती करोगे तो क्या होगा? बेल बजेगी, यानी सीधा जेल जाओगे सीधा, फिर, है ना। यानी कि आदमी ने क्या कर दिया था? कुछ गलती कर दी थी, कुछ चोरी वगैरह कर ली, अब गलती हो गई भाई, इससे क्या माफी मांग रहा है, चलो जेल, लेके पुलिस लगा कह रहा है कि चलो अब तुम्हारी तो खैर नहीं अब, है ना। तो ब्लंडर का मतलब मिस्टेक से मेल, गलती करे तो बचती है बेल, यानी कि गलती करोगे तो जेल जाना पड़ जाएगा, है ना। अब आते हैं कैंडिड, ईमानदार, ऑनेस्ट जैसा। तो कैंडिड का राइमिंग वर्ड क्या है हमारा सेंटेंस? कैंडिड बोले तो ऑनेस्ट जैसा, सच्चाई से भरा बिना किसी वैसा। मतलब कि कैंडिड यानी कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, जो क्या होता है, इतना ऑनेस्ट होता है कि उसे पैसों की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन पैसे की जरूरत हो पड़ेगी, मतलब कि आप उसे लालच नहीं दे सकते किसी चीज के बारे में, है ना। जैसे कि क्या, उस लकड़ हर एक कहानी सुनी है ना, इसमें गया था उसमें, उसकी लकड़हारे कुल्हाड़ी उसमें गिर जाती पानी में, और रोने लगता है, रोने के बाद उसको 3 कुल्हाड़ियां निकाल के देती है, कौन सी तुम्हारी है, लेकिन वो जो कुल्हाड़ी उसकी होती है वही कुल्हाड़ी वापस लेता है, और कोई से नहीं। फिर उसमें ईमानदारी को देखते हुए उसे पूरी कुल्हाड़ी उसकी देवी, जो नदी की देवी होती है, उसे पूरी वो कुल्हाड़ी दे देती है। तो कैंडिड बोले ऑनेस्ट जैसा, सच्चाई से भरा बिना कैसे पैसा, मतलब कि ऑनेस्ट होगा कैंडिड। कैंडिड बोले तो ऑनेस्ट जैसा, है ना। अब दूसरा है सीज। सीज वर्ड, सीज फायर वर्ड सुना है ना। सीज फायर वर्ड यानी कि जो काम करता है स्टॉप कर, जैसे कि अभी वॉर हुआ था हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो क्या हुआ था? सीज फायर हुआ था। सीज फायर मतलब होता है कि कोई भी जैसे वॉर होता है ना, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो सीज मतलब होता है रोको, स्टॉप करो, है ना। सीज का मतलब स्टॉप करो, जो गलत है उसे छोड़ो, है ना। सीज मतलब क्या होता है? रोकना, किसी चीज को मना करना, है ना। तो सीज मतलब क्या होता है? स्टॉप। देखो क्या है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस बटन की ओर भाग रहे हैं ताकि स्टॉप करे, वॉर क्या हो सके, रुक सके, है ना। तो सीज मतलब होता है रोकना, है ना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वर्ड पर। इसके बाद क्या है? कंपैशन। कंपैशन मतलब सिंपैथी, दिल से जुड़ी है केमिस्ट्री। थोड़ा सा डिफरेंट सही से बन नहीं पाया। कंपैशन मतलब सिंपैथी, कंपैशन मतलब होता है सहानुभूति, है ना, जो दिल से देते हैं। कंपैशन मतलब सिंपैथी, दिल से जुड़ी है केमिस्ट्री। मतलब देखो ये क्या है, तो अच्छी क्या किसी तरह से रो रही है ना, रो रही है। अब क्या करे, ये बूढ़ी औरत क्या आई उसके पास आगे, उसको बारिश हो रही है वगैरह वगैरह, तो उस क्या कर रही, आख सिंपैथी कर रही है, यानी सहानुभूति दे रही है कि मत रो, चुप रहो, है ना। तो क्या हुआ, एक प्रकार से सिंपैथी हुआ, है ना। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वर्ड, यानी कि एडमिट, या फिर कहते हैं हम लोग उसको कन्फेस। कन्फेस का मतलब एडमिट, सच्चाई कहो, डोंट एवर क्विट, मतलब कि सच्चाई बोलो, हमेशा कभी झूठ मत बोलो।
तो कन्फेस का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार स्वीकार करना। तो अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, किसी ने कुछ गलती कर दी थी, टीचर ने उसे पनिश किया, तो एडमिट नहीं कर रहा थी मैंने गलती नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन बाद में मानना पड़ा, है ना, किसी वजह से। तो क्या किया इसने, एडमिट किया, है ना, क्या किया, एडमिट, यानी कि इसने स्वीकार किया कि इसने गलती की थी, और अभी क्या कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है इस चीज का, है ना। तो कन्फेस की मीनिंग, कन्फेस का मतलब एडमिट, सच्चाई कहो, डोंट एवर क्विट। अब नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब अपीयर, अचानक सामने कोई आइडिया। अब देखो कोई ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, उसे एक जादुई दरवाजा दिखा, अच्छा बहुत चमकीला दिख रहा था, है ना, तो अचानक सामने आ गया वो, अचानक सामने आया, अचानक सामने आया, अपीयर हुआ, वहां पर अपीयर हो गया, एकदम दिख गया तुरंत, कि मतलब कि कौन सा दरवाजा है भाई साहब, कहीं ये वो खुले सिमसिम वाला तो नहीं है कि अलग ही दुनिया आ जाए वहां पे। तो अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, है ना। इमर्ज का मतलब अपीयर, अचानक सामने आए कोई डियर, अचानक मतलब कोई सामने दिख जाए, इमर्ज मतलब अपीयर, अचानक सामने कोई कोई है डियर। अब आते हैं हम लोग डिमिनिश और रिड्यूस। तो अब आते हैं डिमिनिश और रिड्यूस, कम घटाओ, नो एक्सक्यूज। डिमिनिश मतलब होता है कम करना, रिड्यूस मतलब भी होता है कम करना, है ना। डिमिनिश होता है किसी और के लिए, रिड्यूस मतलब दोनों का सेंटेंस अलग के लिए होता है। तो अब देखते हैं, इससे मान लो ये वर्ड नहीं याद हो रहा है, तो डिम, लाइट डिम करते हैं ना, जैसे कि ये क्या है, इसकी रोशनी क्या है, डिम ही है ना। तो डिम, डिम मतलब क्या होता है, कम करना होता है, लाइट कम करते हैं, डिम होती है ना। जैसे कि हम लोग कई लाइट का एक बार क्या होता है कि लाइट कम होती है तो बल्ब क्या होता है, एकदम स्लो जलता है, जैसे कि ये जल रहा है अभी। तो डिम मतलब क्या होता है, स्लो जलना, कम करना। तो ये होता है डिम का मतलब कम करना। रिड्यूस, तो रिड्यूस क्या हो रहा है, देखो जल रहा है, जलते जलते क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एकदम मोमबत्ती पिघल कहाँ हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, है ना। रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, न तोड़ो इसे, बी पोलाइट। मतलब कि फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक चीज होती है। यानी ऐसे की होता है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो सपोज जैसे कि ये कांच है ना, तो क्या काम कर रही है, कह रही है कि ये बहुत ही नाजुक, इसे ना तोड़ो, है ना, क्या उठा फेंकने वाली है, लेकिन कह रहा है कि फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, ना तोड़ो इसे, बी पोलाइट। मतलब कि फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, नाजुक, जैसे कि ये कांच बहुत ही नाजुक है, दिख ही रहा होगा कितना पतला है ना। अब आते हैं हम लोग फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है, पता नहीं, मैंने भी नहीं देखी। चलो बात करते हैं हम लोग इस पर। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, फ्यूरियस मतलब एंग्री हो, गुस्से में, कोई तंग न करो, नहीं तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो फ्यूरियस मतलब एंग्री, एंग्री मतलब होता है नाराज या फिर क्रोधित या फिर गुस्सा करना। तो फ्यूरियस मतलब ये होता है ना। तुम्हारा राइमिंग वर्ड क्या है, फ्यूरियस मतलब एंग्री हो, गुस्से में कोई तंग ना करो। तो इतना भयंकर गुस्से में है, एकदम लाल लाल, अगर कोई कुछ बोल देगा भाई साहब वही मार पटक मारेंगे, उठा पटक देंगे, ऐसी की हालत है इसकी, है ना। अब हमारा आता है अगला वर्ड जनरस। जनरस मतलब बी काइंड, मदद करे बिना किसी माइंड। मतलब जनरस मतलब क्या होता है, उदार होता है, यानी कि एकदम कह सकते हैं कि हम्बल, है ना। उसका मतलब विनम्र होता है, हम्बल मतलब, चलो एक आते हैं हम्बल भी आ जाते हैं। हम्बल मतलब भी क्या होता है, विनम्र। एक प्रकार से इसका भी सिनोनिम्स कह सकते हैं हम्बल, है ना। जनरस का मतलब काइंड, मदद करे बिना किसी माइंड। अब जैसे देखो इस आदमी को कितना उदार है ना, बच्चे की कितनी मदद कर रहा है, बेचारा भूखा था, उठा के लाओ खाना देते हैं इसको, उठा के लाके तो दे रहा था, कितना ये जनरस यानी उदार है, कितना काइंड है ना। तो कितना काइंड है, कितना हम्बल है, तो कह सकते हैं कि ये हमारा काइंड, दयालु इंसान है। कोई किसी की बिना सोचे मदद कर दे उसको बोलते हैं दयालु। इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, जनरस का मतलब काइंड, दूसरों की मदद करे बिना किसी माइंड, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, हिंडर बोले ऑब्स्ट्रक्ट, जो रोके रास्ता, डू नॉट ट्रस्ट, भाई किसी का भरोसा नहीं तो कैसे रास्ता रोक ले। तो इसका मतलब है बाधा उत्पन्न करना। हिंडर मतलब
बाधा, बाधा, बाधा। ओ तो जैसे कि ये बेचारा जा रहा था ट्रैकिंग करने पहाड़ पे, क्या हुआ, रास्ते में बड़ा सा तना गिर गया, है ना। अब ये पेड़ गिर गया रास्ते में तो क्या है, वो उसके लिए एक बाधा तो उत्पन्न हो गई ना, है ना। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट है, ऑब्स्ट्रक्ट है या फिर हिंडर कह सकते हैं हम लोग। तो क्या है, बाधा, जिसे कहते हैं बाधा उत्पन्न कर दी मेरे रास्ते में। अब आते हैं दूसरे वर्ड, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब सेपरेट, अकेले रहो तो दिल है ग्रेट। आइसोलेट वर्ड सुना होगा पहले कहीं, कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, है ना। उस टाइम क्या होता था कि आइसोलेट कर दिया था हमको, कमरे से अलग कर दिया था, जब कोविड के सिम्टम्स नजर आते थे, कोविड सिम्टम नजर आते तो हमें सेपरेट कर दिया जाता। वैसे ही इस लड़की को बेचारे को आइसोलेट कर दिया, डॉक्टर साहिबा बाहर खड़ी है, अब क्या करें, आइसोलेट करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो फिर वो भी चले जाएंगे इसे ही। तो इस तरीके से बीमार ना हो उसके लिए हमें क्या करते थे, आइसोलेट। आइसोलेट मतलब होता है अलग करना, है ना। सेपरेट मतलब भी क्या होता है, अलग करना, दोनों का मतलब अलग है। आइसोलेट मतलब होता है किसी बीमारी को आइसोलेट कर देते हैं, या फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अकेले रख देते हैं। सेपरेट मतलब अलग करना, किसी चीज से अलग करना। मान लो सपोज करो तुम सेक्शन ए में हो, सेक्शन ए से सेक्शन बी में कर दिए, तो सेक्शन ए सेक्शन बी क्या सेपरेट कर दिया गया, काफी ज्यादा बच्चे हो गए, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया, तो इसको वजह सेपरेट। और आइसोलेट मतलब क्या होता है, आइसोलेट मतलब होता है जैसे कि ये है आइसोलेट करना, है ना। तो किसी को किसी बीमारी की वजह से आइसोलेट करना उसको कहते हैं अलग करना, उसको आइसोलेट करते हैं। अब अगला वर्ड है हमारा जियोपार्डी, मतलब डेंजर, खतरा है तो हो जाओ रेंजर, है ना। इसका मतलब होता है खतरा, जियोपार्डी यानी खतरा होता है। जैसे कि अब मान लो कोविड काफी भयंकर तरीके से हो गया था, है ना, तो क्या इसके लिए खतरा है, अब भाई मर सकता है, बच भी सकता है, यानी कि डू और डाई, है ना। डू और डाई के सिम्टम्स जहां हो जाए फिर भाई साहब क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो खतरे के लिए इसको यूज करते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब डेंजर, बहुत भयंकर खतरा है ना। जियोपार्डी मतलब डेंजर, खतरा है तो हो जाओ रेंजर। तो खतरा, जियोपार्डी मतलब होता है खतरा। लूसिड बोले तो क्लियर, जो साफ दिखे वही है डियर, मतलब कि इतना क्लियर पानी है इसमें, बताओ पत्थर नजर आ रहे हैं, इतना साफ पानी कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन भाई साहब इसको मिल गया और फिर मुंह धुल रहा है ये, है ना। तो लूसिड बदले बोले तो क्लियर, जो साफ दिखे वही है डियर, मतलब लूसिड मतलब क्या होता है, साफ, क्लियर, है ना। तो लूसिड का सिनोनिम्स क्या है, क्लियर, इसका मतलब होता है साफ, है ना। तो धीरे धीरे इसको नोट करते चलना, नहीं तो स्टॉप करके रोक लेना, ठीक है। अब क्या है, मॉरल बोले तो मॉरल मतलब वंडर है, जो चौंका दे वो अंदर है, भाई साहब। मारवल मतलब होता है शानदार, अचंभा, शानदार भी कह सकते हो, अचंभा भी कह सकते हो, मतलब काफी क्या हो हमारे लिए, जिसको देख के हमें अचानक ऐसा लगे कि वाओ कितना भयंकर लग गया, है ना। एक आश्चर्य भी कह सकते हैं, वंडर। जैसे कि इस बच्चे ने क्या देखी, रेनफॉल देखी, जीवन में पहली बार देखी होगी क्योंकि बचपन में पहली बार देखा होगा अपने हिसाब से, तो इसके लिए क्या हुआ, एक प्रकार से वंडर है हमारा, मार्वल है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मार्वल, है ना, अचंभा। अब अगला है विविड। विविड यानी होता है चमकीला एंड ब्राइट। विविड बोले तो ब्राइट एंड क्लियर, चंगीन और चमकीला देखो नियर, मतलब विविड मतलब होता है हमारा चमकीला या और जीवंत होता है। तो ब्राइट मतलब भी चमकीला होता है, विविड मतलब भी चमकीला होता है। अब विविड के दो मीनिंग होते हैं, कौन से, चमकीला और जीवंत। जैसे कि अब चित्रकार साहब जो है, पेंटर है हमारे, इन्होंने ऐसी चित्रकारी कर दी जैसे लग रहा है कि जीवंत हो गया एकदम, है ना, लग रहा है कि नहीं, तो इतने भयंकर तरीके से बना दिया, मतलब कि पूरा जीवंत लग रहा है, यानी एकदम उभर कभी चला आएगा लेकिन निकलेगा नहीं क्योंकि अभी स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है ना। अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल पे, पेरिल। पेरिल मतलब होता है रिस्क, यानी जोखिम लेना। पेरिल मतलब रिस्क, भाई सोच समझ के लेना ट्राई, मतलब कि नहीं तो जान जोखिम में पड़ सकती है, मर भी सकते हो। जैसे कि ये महाशय चल दिए देखे थे पुल,
तो जैसे अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पता चला कि सड़ा है आगे से, देखो टूट के गिर गया। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के लेना ट्राई, है ना। यानी कि नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। पता चला कि जान से हाथ धो बैठे, अब आगे जाएगा कहाँ ये, रास्ता ही नहीं है, टूट के गिर चुका है नीचे तरफ। तो क्या काम करेगा, साइड साइड रख के निकल जाएगा, लेकिन जोखिम तो है, अब कैसे जाएगा वो, है ना। तो इसकी कहानी क्या करते हैं, खत्म, और पैसा हजम, खत्म ना। ठीक है।